आपका अपना शैलेंद्र कुमार मीना हिमानी जी के पॉइंट से आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हम तीसरे वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो कक्षा 6 की एसएसटी पुस्तक का रहेगा। आज का जो वीडियो है वो समय क्षेत्र टाइम जोन को समझाना, किस तरीके से समय गणना की जाती है उसके बारे में देखना है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। समय क्षेत्र या टाइम जोन को समझना। जब हम ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं तो हमारा ग्रह कौन सा है भाई? ग्रह पृथ्वी है। हमारा ग्रह पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से जब एक चक्कर पूरा करेगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। 360 डिग्री का कोण बनेगा या 360 डिग्री घूमेगी पृथ्वी और इस चक्कर को लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। 24 घंटे में ये चक्कर क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है तो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर कितना? देखिए 24 घंटे में 24 आवर में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो एक आवर या एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360 बटे 24 और कटेगा तो 15 बार। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो पृथ्वी प्रति घंटा 15 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? 15 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। बेसिकली हम भारत में, इंडिया में 7.5 डिग्री के गुणांक को आधार मानते हैं। आधार मानते हैं। मानते हैं और यही 7.5 डिग्री का जो आधार है वही आपके 15 डिग्री का कोण भी बनाएगा। कौन सा? 15 डिग्री का गुणांक 7.5, फिर अगला जो होगा 7.5 का अगला जो गुणांक होगा वो 15 होगा। ऐसे करके जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से 7.5 को आधार मानकर, तो हमने यहाँ पर 15 डिग्री को लिया है। कितने डिग्री को लिया है? 15 डिग्री को। मुख्य याम्योत्तर से पूरब की ओर जाते हुए हम 0, 15, 30 और 45 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 180 तक बढ़ते हैं। इसी प्रकार 15 जोड़ते हुए 180 तक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 180 तक बढ़ते हैं पूरब की ओर और 180 तक बढ़ते हैं पश्चिम की ओर। आप सभी जानते हैं जब मानचित्र पर हम देखते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में 180 डिग्री होते हैं और पश्चिम में 180 डिग्री होते हैं। तो पूरब और पश्चिम की ओर जब बढ़ते हैं तो 180 डिग्री तक हमें पहुंचना होता है। अब देखिए ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूरब पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूरब पर 2 बजे होंगे। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर
परिस्थिति विपरीत होती। उदाहरण के तौर पर यदि 15 डिग्री पर स्थानीय समय 11 बजे का है तो 30 डिग्री पर 10 बजे होंगे। इसी क्रम में समय घटता है। तो दो चीज हमारे सामने निकल कर आई, एक समय घटता है तो दूसरा समय बढ़ता है। देखिए पूरब की ओर जाते हैं तो समय बढ़ेगा। समय क्या होगा? बढ़ेगा। और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या होगा दोस्तों? घटेगा। तो ये बात दिमाग में याद रखना कि पश्चिम और पूरब की तरफ जब 180 तक बढ़ते हैं तो प्रत्येक 1 घंटे पर प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय घटता बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप बखूबी देख सकते हैं, आपको दिखाया हुआ है कि इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो घट रहा है। देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, जब हम इधर पूरब की ओर जाएंगे तो बढ़ रहा है, बढ़ता है, और इधर से जब इधर जाएंगे तो घटता है। आपको दिखाया हुआ है ना? तो आगे बढ़ते हैं। 15 डिग्री को इसलिए आधार बनाया है क्योंकि अगर हम 7:30 को आधार लेते तो आधा घंटा जोड़ना पड़ता। यहाँ डायरेक्ट 1 घंटे का अंतराल हो जाता है, इसलिए 15 को आधार लेकर आपको समझाया गया है। अब ये वही है। देखिए एक दिन ढलती दोपहर में दो मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में बैठा है और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठा है। दोनों फोन पर बात कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है। जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है। बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? और कक्षा की इस गतिविधि के रूप में इन दो शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर, ये जो अंतर होगा वो 30 डिग्री का बताया हुआ है। अब 30 डिग्री का अंतराल जैसे ही दिया तो आप सब देखते हैं, एक दो देशांतरों को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, ये तो आप सभी जानते हैं। मान लो हमने कोई देशांतर रेखा खींची, यहां से यहां तक हमें जाना है और या यहां से यहां तक हमें जाना है, तो अंतराल कितना होगा? समय कितना लगेगा? तो समय लगेगा इनको पार करने में, समय लगेगा कितना? 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए यहां आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, अंतराल कितना दिया है? 30 डिग्री का दिया है, तो 4 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक देशांतर और से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 120 मिनट आएंगे। कितने आएंगे? 120 मिनट। 4 मिनट से गुणा किया तो 120 मिनट में होते हैं दोस्तों 2 घंटे। जब हम मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 2 घंटे 120 में भाग देंगे, कितने का? 60 का, और 60 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समय के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होती। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय, जो भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या जिसे बोलते हैं IST शॉर्ट में,
ग्रीनविच, ये ग्रीनविच लिखा है, तो ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं दोस्तों जीएमटी, पर स्थानीय समय से 5.5 घंटे आगे है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार कि कितना आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट। 5 घंटे और 30 मिनट क्या है, भारतीय समय और जीएसटी में अंतर है। देखिए कैसे, मान लो हम इसको बोलते हैं 0 डिग्री, और हमारा देश पूरब की ओर है, और हमारा जो जीएमटी है इंडिया का, सॉरी इंडिया का जो आईएसटी है, मीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है 82.5 डिग्री। ये आपका विश्व का हो गया, इसको हम बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। और इसको क्यों बोलते हैं वो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि लंदन जो शहर है उसके पास से गुजरती है, और वहां पर कोई ग्रीनविच जगह वहां से गुजरती है, तो इसको नाम दे दिया गया जीएमटी। अब देखिए दोस्तों, सीधा सीधा 82.5 डिग्री का हमें निकालना है, तो जैसे ही आप 4 से गुना करेंगे तो ये समय निकल कर आएगा 5 घंटे और 30 मिनट। निकाल के देख लेना कितना निकल कर आएगा, 5 घंटे 30 मिनट निकल कर सामने आएगा। अब चलिए देखिए, आइए पता लगाएं। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। यह सभी मानक समय समय क्षेत्र में गठित किए गए जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं, जिसको पृष्ठ 21 पर भी मानचित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है। समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती है, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना होता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए जीएमटी में जोड़ें यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है। अगर जोड़ना कब है, जब धनात्मक लगा हुआ है। घटाएं यदि ऋणात्मक चिन्ह है तो। किस में जोड़ना है, जीएमटी में। जीएमटी में उनको जोड़ना घटाना है, जैसे आगे आएगा। ये देखिए इस चित्र में आपको दिया हुआ है कि कौन सा समय जोन आगे है कौन सा पीछे है, कौन सा समय जोन आगे है कौन सा पीछे। यहाँ देखिए कनाडा का, देखिए आप कनाडा है ना, -7 लिखा हुआ है। ये पूरा ही जो महाद्वीप है इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ से ऊपर ऊपर जो है, यहाँ से ऊपर ये उत्तरी अमेरिका हो गया। इसमें दो बड़े देश है, एक कनाडा है तो दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये आपका हो गया मध्य अमेरिका, है ना। और उसके बाद ये जो है वो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। वैसे महाद्वीप होते कितने हैं दोस्तों, महाद्वीप टोटल जो काउंटिंग होती है वो होती है 7। 2 आपके सामने आ गए। अब देखिए यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये आपका कौन सा महाद्वीप है, यूरोप। यूरोप महाद्वीप है ना, जो आपको दिख भी रहा है यूरोप, ये लिखा। ये यहाँ से है ना, और इसके नीचे जो ये भाग है, इसके नीचे का ये जो भाग है ये है अफ्रीका महाद्वीप जो लिखा है। इधर आपके कुछ पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ होके जो दिख रहा है ये एशिया महाद्वीप। कौन सा हो गया, एशिया। और इसके बाद ये हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है वो देखिए आप क्या दिया है कि टाइम जोन उनमें प्लस माइनस लगाया हुआ है, तो आगे पीछे प्लस का मतलब हमने देखा कि जुड़ेगा जीएमटी में, माइनस का मतलब हम देख रहे हैं कि घटेगा जीएमटी में। तो देखिए चीन को देख लेते हैं, मेजर देख लेते हैं। मान लो चीन में जीएमटी आपका है 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ है? ये डॉटेड वाली लाइन, ये यहां से जीएमटी गुजर रही है, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर, और उसी को हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं जीएमटी। क्या कहते हैं? जीएमटी। इसमें जोड़ना घटाना है, तो यहां से यहां चीन तक जाएंगे तो 8 घंटे का प्लस करना होगा। अब भारत को देखते हैं, देखिए भारत में लिखा है 5.5 घंटे। अगर यहां से यहां तक आते हैं तो 5.5 घंटे को जोड़ना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 3 बिंदु है, 3 स्टैंडर्ड टाइम है, एक 8 घंटे का, एक 9.5 घंटे का और एक 10 घंटे का। ये आपको जोड़ने होंगे। इधर अगर हम जाते हैं तो देखिए ब्राजील का दिया हुआ है तो -3 करेंगे। इधर देखिए आप ये, अब अमेरिका में कई सारे हैं, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, -9 है और -10 है। ये गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 6। और 180 पर पहुंचेंगे तो दोस्तों 12 घंटे का अंतराल आएगा। और ये जो 180 देखो इस तरीके से घुमाई हुई है, उसके पीछे रीजन है कि देश की सीमाओं को बचाना है, एक से अधिक टाइम जोन वहां पर नहीं आए या तिथियों परिवर्तित नहीं हो, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? घुमा दिया गया है। प्रशांत महासागर में इसको क्या किया गया? घुमाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें आपके सामने दी हुई है। क्या ध्यान रखना है? देखिए इस स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। यह हर जगह एक देश में एक जैसा नहीं होता है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र दिए हैं। कितने? 6 समय क्षेत्र। रूस में इनकी संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। ये ध्यान रखना है, अमेरिका में 6 तो रूस में 11। समय क्षेत्र का मतलब क्या है? जिसका अर्थ है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस से यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करने पड़ेंगे। जितने समय क्षेत्र होते हैं, हर घंटे पर अपनी घड़ी को या समय क्षेत्र के अनुसार अपनी घड़ी को क्या करना पड़ता है? समायोजित करना पड़ता है, जिससे आप सही टाइम का अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के जीएमटी के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनविच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दोस्तों देखिए 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, 12 प्लस और 12 माइनस समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना अति आवश्यक होगा। यदि आप पूरब की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन सोमवार से रविवार, एक दिन सोमवार से क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, पीछे जाएंगे। क्या जाएंगे? घटाएंगे, पीछे जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि पश्चिम की ओर जाने पर घटेगा, पूर्व की ओर जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। पश्चिम की ओर से इसे पार करके आप आगे बढ़ते हैं तो एक दिन रविवार से क्या हो जाएगा? पुनः सोमवार हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, लेकिन कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए इसे क्या कर दिया गया है? मोड़ दिया गया, टेढ़ी मेढ़ी कर दिया गया है। इस तरीके से आपको इस चित्र में पूरा दिखाया हुआ है
कि कहाँ कितना समय प्लस माइनस होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हैं, उनको देख लीजिए। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्र के मुख्य घटक याद रखना। मानचित्र के घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? 3 घटक होते हैं। कितने घटक दिए हैं यहाँ पर? 3। एक दूरी, दिशा और प्रतीक। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांश और देशांतरों के एक ग्रिड, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही सही परिभाषित किया जाता है। वो आप पहले अच्छे से देख चुके हैं। आगे भी देख लेते हैं, कुछ बिंदु और हैं। देखिए, देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। देशांतर से समय निर्धारण, क्या? समय निर्धारण। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि समय का निर्धारण किससे होता है, अक्षांश से या देशांतर से, तो उत्तर देंगे आप देशांतर से। समय क्षेत्र को भी देशांतर के माध्यम से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब अगला बिंदु देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होगी? 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर जो रेखा होगी वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। मुख्य अमोत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। तिथि में परिवर्तन कितना होगा दोस्तों? तिथि में परिवर्तन होगा 24 घंटे का। और 24 घंटे का परिवर्तन मतलब 1 डे। 1 डे, एक दिन, एक दिवस का परिवर्तन होगा। अब देखिए आगे, कुछ प्रश्न आपको दिए हुए, उन पर आपको चर्चाएं करनी है ना। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु आया मुहाना। क्या है? मुहाना। मुहाना किसे कहते हैं? वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है, क्या कहलाता है? मुहाना। जहां से नदी का प्रारंभ होता है, उस बिंदु को हम उद्गम स्थल या स्थान कहते हैं। इसके ठीक विपरीत जहां अंत होता है या अंतिम बिंदु समुद्र में, जहां समुद्र में गिरने वाला जो अंतिम बिंदु होता है, जहां नदी का अंत होता है, तो उसे कहते हैं हम मुहाना। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये कुछ प्रश्न आपसे दिए हुए हैं जो आपको नोट करने हैं या आपको उनके उत्तर निकालने हैं, तो आप स्वयं करेंगे इनका उत्तर। इस तरीके से हमारा ये जो अध्याय फर्स्ट है वो पूरा होता है। और ये कुछ प्रक्रियाएं आपको करनी हैं तो आप कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो धन्यवाद। इस चैप्टर को समाप्त किया है हमने 3 वीडियोज के अंदर। तो दोस्तों, सोच बदलो, गांव बदलो टीम धरातलीय क्षेत्र पर गरीब बच्चों या ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। SBGVT एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण परिवेश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कार्य करती है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा का किया जा रहा है। और शिक्षा के लिए हमारी ये जो टीम है
वो उत्थान कोचिंग संस्थान संचालित करती है और 3-4 ब्रांचें संचालित है। सबसे पहली ब्रांच सरमथुरा, दूसरे नंबर पर बाड़ी, और दोनों ही कहां पर है? धौलपुर में। धौलपुर। तीसरे नंबर पर नादोती, जो कि गंगापुर सिटी में है। और चौथे नंबर पर है करौली, जो कि करौली जिला मुख्यालय पर है। जिला मुख्यालय पर संचालित है। दोस्तों, आप अपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन संस्थानों से जोड़ सकते हैं, जहां पर निःशुल्क रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। एसटीसी और बीएड की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।